हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी PYQS के जीके जीएस जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट, प्रैक्टिस सेट 29 स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। अगर डेविस कप की बात करें, ये डेविस कप किस खेल से संबंधित है तो टेनिस से संबंधित है। ये डेविस कप ये एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। डेविस कप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। यह पुरुषों के टेनिस के लिए आयोजित किया जाता है। डेविस की बात हो रही है। ये टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। किसको? डेविस कप को बात हो रही है। दुनिया की अगर सबसे बड़ी वार्षिक टीम खेल प्रतियोगिता यही है। कौन सी? डेविस कप की बात कर रहे हैं। ये पुरुषों के लिए होती है। ये नॉकआउट प्रारूप में खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की बात करें, ITF, ये इसका आयोजन करता है। शुरुआत 1900 में हुई थी। कब हुई थी? 1900 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? डेविस कप की। 2023 में इटली ने अपना दूसरा खिताब जीता था। कब? 2023 में इटली ने इसका जो खिताब है अपना दूसरा खिताब जीता था। पहला मैच ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में खेला गया था। सबसे पहले जो खेला गया था ये डेविस कप, तो कब हुआ था? ब्रिटेन के बीच में हुआ था और अमेरिका के बीच में खेला गया था। और जैसे कि साल 2023 की अगर बात की जाए तो इटली ने अपना दूसरा खिताब जीत लिया था। किसमें? डेविस कप में, जो कि टेनिस टूर्नामेंट, टेनिस का खेल होता है। ये टेनिस से संबंधित है। डेविस कप का महिला समकक्ष फेड कप है। ये डेविस कप की ट्रॉफी को मूल रूप से इंटरनेशनल लॉन टेनिस चैलेंज ट्रॉफी कहा जाता है। इस ट्रॉफी को अमेरिकी ड्वाइट F डेविस ने दान किया था। किसने किया था? अमेरिकी ड्वाइट F डेविस ने दान किया था इस ट्रॉफी को बात करें तो। और यह किसके लिए होती है? पुरुषों के लिए आयोजित की जाती है। इसमें 150 से ज़्यादा देशों की टीम के बीच में कंपटीशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी संबंधित है। जैसे कि टेनिस से डेविस कप संबंधित है, उसी तरह रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से जुड़ी एक घरेलू प्रतियोगिता है। मतलब ये जो रणजी ट्रॉफी है ये केवल भारत में ही होती है, मतलब भारत के अंदर होती है। घरेलू प्रतियोगिता इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होती है। यह भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब BCCI हर साल आयोजित करता है। कौन करता है? जैसे इंटरनेशनल लेवल पर जब होती तो ICC करता है आयोजित क्रिकेट को, और अगर भारत के अंदर होता है तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल करता है, जो कि BCCI हर साल आयोजित करता है रणजी ट्रॉफी को। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की अगर बात करें तो 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं पर डेविस कप की बात करें, टेनिस का जो है वो 1900 से शुरुआत हुई थी, लेकिन 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर में से रणजीत सिंह के नाम पर यह रखा गया है। किसके नाम पर? रणजीत सिंह के नाम पर। रणजीत सिंह ने 1896 से 1902 के बीच में इंग्लैंड के लिए 15 टेस्ट मैच खेले थे। किसके? 96 से लेकर 2 के बीच में। इस टूर्नामेंट में अलग अलग राज्यों और सर्विसेज की टीमें हिस्सा लेती हैं। टूर्नामेंट को मूल रूप से द क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया नाम दिया गया था। क्या नाम है? द क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया नाम दिया गया था। मुंबई क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है। कौन सी? मुंबई क्रिकेट टीम। रणजी ट्रॉफी में खेलने वाले खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट टीम ने चुने जाने का मौका मिलता है। किसका? भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने का मौका मिलता है रणजी ट्रॉफी में खेले जाने वाले खिलाड़ियों को। रणजी ट्रॉफी में खेलने वाले खिलाड़ियों को मैच फीस दी जाती है। एंड रणजी ट्रॉफी में खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको IPL में खेलने का मौका मिलता है। मतलब पहले ये घरेलू टूर्नामेंट खेलेंगे जो कि भारत के अंदर BCCI की तरफ से, उसके बाद ये IPL में जा सकते हैं। IPL में खेलने को मौका मिलेगा इन सबको। रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है। भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह प्रथम श्रेणी में, मतलब जो पहली बार हमारे भारत की बात करें 1934 में शुरुआत इसकी की गई थी। रणजी ट्रॉफी की बात करें और ये क्रिकेट से संबंधित है। ये कौन सी? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थॉमस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस और उबेर ये दोनों ही कप किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बैडमिंटन से जुड़े एक टूर्नामेंट है। इसकी बात करें तो विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF आयोजित करता है। यह बैडमिंटन के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक है। इंडोनेशिया इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप रह चुका है।
इस टूर्नामेंट में ग्रुप चरण के बाद नॉकआउट राउंड होते हैं। थॉमस कप के मैचों में 5 रबर, 3 एकल और 2 युगल मैच होते हैं। थॉमस कप के साथ ही महिलाओं के लिए उबेर कप भी आयोजित किया जाता है। थॉमस कप के साथ महिलाओं के लिए उबेर कप भी आयोजित किया जाता है। थॉमस कप होता है मेंस के लिए और उबेर कप होता है किसके, वुमेन्स के लिए, मतलब महिलाओं के लिए। 2022 में भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत ने पहली बार थॉमस कप कब जीता था, किस सन में, तो 2022 वर्ष में भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता था। थॉमस कप और उबेर कप जैसे टूर्नामेंट को सीधे रिपोर्ट्स स्पोर्ट्स 18 टीवी चैनल पर किया जाता है। इन टूर्नामेंटों की लाइव जो स्ट्रीमिंग होती है वो जियो सिनेमा पर भी उपलब्ध होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अपने, सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। फील्ड हॉकी से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। यह हर साल मलेशिया में आयोजित होता है। सुल्तान अजलन शाह कप है, हर साल कहाँ पर होता है, मलेशिया में आयोजित होता है। इसका नाम मलेशिया के 9वें राजा थे और फील्ड हॉकी के शौकीन थे वो, तो सुल्तान अजलन शाह के नाम पर रखा गया है। शुरुआत 1983 में की गई थी। 1983 में इनकी शुरुआत की गई थी द्विवार्षिक प्रतियोगिता के तौर पर, मतलब 2 सालों में। साल 1998 के बाद में इसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण यह टूर्नामेंट सालाना आयोजित होने लगा। साल 2024 में जापान ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती है। 2024 में किसने जीती थी, जापान ने जीत ली थी पाकिस्तान को हरा करके 30वें नंबर की। फाइनल मैच 11 मई 2024 को मलेशिया के ईपोर शहर में स्थित अजलन शाह स्टेडियम में खेला गया था। भारत ने सुल्तान अजलन शाह कप को ये साल जीता था। कौन साल, 85 में पहली बार, 91, 95 और 2009 और 2010 साल में जीता था। दक्षिण कोरिया के साथ साझा किया था। ये साल की बात करें 2010 का जो है, किसमें, साल 2010 में दक्षिण कोरिया के साथ साझा किया था। टोटल अगर बात करें तो शुरुआत 98 से हुई, जैसे 83 से हुई है 1983। तो पहला जीता कब था, 85 में, 2 साल बाद हमारा भारत जीता था। 91 में जीता है, 95, 2009 और 2010 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। यह यूरोप और अमेरिका के बीच में हर 2 साल में आयोजित होता है। प्रतियोगिता में अगर बात करें तो दोनों देशों में 24 खिलाड़ी होते हैं, 24 दोनों तरफ से होते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन बारी बारी से अमेरिका और यूरोप में होता रहता है। एक बार अमेरिका, एक बार यूरोप करता रहता है। प्रतियोगिता का आयोजन जो है पीजीए अमेरिका और पीजीए यूरोपियन पर संयुक्त रूप से करते हैं। नाटक, तनाव, अविश्वसनीय गोल्फ, सौहार्द और खेल भावना को देखने को मिलती है इसमें प्रतियोगिता में। कंपटीशन की बात करें तो इसमें दुनिया भर के लाखों देखने वाले दर्शक होते हैं, आते हैं। 2023 की बात करें तो राइडर कप इटली के रोम में आयोजित हुआ था। कहाँ पर, इटली के रोम में। राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। इसी तरह जैसे टेनिस है वो डेविस कप से संबंधित है। क्रिकेट है रणजी ट्रॉफी, जो कि हमारा मतलब भारतीय घरेलू टूर्नामेंट है। हॉकी ये भी एक क्रिकेट खेल है। डेविस कप जो कि किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। अब इसकी बात किसकी हो रही है यहाँ पर, राइडर कप किससे संबंधित है, तो राइडर कप है जो कि गोल्फ से संबंधित है ये खेल। टेनिस की अगर बात करें तो टेनिस 1900 से स्टार्ट हुआ था यहीं पर। अगर टेनिस के तो 1900 से स्टार्ट हुआ, और क्रिकेट का जो कि रणजी ट्रॉफी है ये 1934 से स्टार्ट हुई थी। गोल्फ से जुड़े अगर कुछ बात करें खेलों की तो ये होते हैं 4 बॉल लेडीज़ प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन LPGA, ये भी इसका ऐड करके मतलब गोल्फ से जुड़ा हुआ खेल है। LIVF गोल्फ लीग, ये भी किसका है, गोल्फ से रिलेटेड खेल है। ये तीनों ही खेल किसके हैं, गोल्फ के हैं। गोल्फ कोर्स पर आमतौर पर 9 या 18 छेद होते हैं। हर राउंड में 18 होल का इस्तेमाल किया जाता है। गोल्फ कोर्स पर अगर होल खेलना टीडिंग ग्राउंड से शुरू होता है। होल में अक्सर खतरे होते हैं, जैसे तालाब हैं, झील हैं और नदियाँ। ये होते हैं गोल्फ खेल। क्या होते हैं, गोल्फ खेल यही होते हैं जो कि राइडर कप खेल से संबंधित हैं। राइडर कप मिलता है किसमें, गोल्फ खेल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है।
विजडन ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। जैसे रणजी ट्रॉफी है वो भी क्रिकेट से संबंधित थी, इसी तरह जो विजडन ट्रॉफी है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ये खेल की बात करें, ये ट्रॉफी है विजडन ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट की अगर बात करें तो एक होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कि आईसीसी करता है, एक होता है घरेलू टूर्नामेंट। विजडन ट्रॉफी क्रिकेट की एक टेस्ट सीरीज होती थी। यह ट्रॉफी विजडन के क्रिकेटर्स एलन मैक के 100वें संस्करण के प्रकाशन के उपलक्ष्य में साल 1963 में पेश की गई थी। विजडन जो है ट्रॉफी सीरीज को एसएच सीरीज की तरह आयोजित किया जाता था। विजडन ट्रॉफी के अगर बारे में बताएं तो 2020 में इंग्लैंड ने आखिरी विजडन ट्रॉफी सीरीज जीती थी। इंग्लैंड ने कब जीती थी? 2020 में आखिरी विजडन ट्रॉफी सीरीज जीती थी। विजडन ट्रॉफी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के एमसीसी संग्रहालय में रखी हुई है। विजडन ट्रॉफी को भविष्य की श्रृंखलाओं के लिए रिचर्ड्स बाथम ट्रॉफी में बदला जाएगा। इस ट्रॉफी का नाम जो है विच व्यू रिचर्ड्स और इयान बॉथम के सम्मान में रखा गया है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड ये भी होता है, जैसे हमारे यहाँ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ होता है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर होता है, इसी तरह विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी होता है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है क्रिकेट का सबसे पुराना इंडिविजुअल अवार्ड है। किसका? क्रिकेट का सबसे पुराना है और इंडिविजुअल अवार्ड है जो कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। यह अवार्ड हर साल विजडन की ओर से जारी किया जाता है। पिछले इंग्लिश सीजन में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। कोई भी खिलाड़ी एक से ज़्यादा बार यह अवार्ड नहीं जीत सकता है। किसकी बात हो रही है? विजडन ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? फीफा विश्व कप की बात करें तो फुटबॉल से। फीफा फा से फुटबॉल, तो फीफा जो है विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है, सॉकर से जुड़ा हुआ है। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल आयोजनों में से एक है। इसे फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा आयोजित करता है। फीफा फुटबॉल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियम की अगर बात करें तो पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों में के बीच में खेला जाने वाले एक टूर्नामेंट है ये फीफा। यह टूर्नामेंट फुटबॉल के पुरुष विश्व चैंपियनशिप का फैसला करता है। 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप में पहली बार 48 टीमें जो होंगी हिस्सा लेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। यह टूर्नामेंट अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित होगा। 2026 की बात हो रही है, जैसा कि 2022 में कहाँ पर हुआ था? अर्जेंटीना, कतर में आयोजित हुआ था और अर्जेंटीना ने जीता था इसको। 2026 में होने वाले इस टूर्नामेंट में ज़्यादातर मैच अमेरिका में होंगे। मैक्सिको में ग्वाडलाजारा होगा। मैक्सिको सिटी और मॉन्ट्रियल मैचों की मेज़बानी करेंगे। कनाडा में टोरंटो और वैंकूवर मैचों की मेज़बानी करेंगे। फीफा के बारे में अगर बताएं तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल होता है। यह संस्था फुटबॉल, बीच सॉकर और फुटसल से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय नियम तय करती है। फीफा विश्व कप की बात करें तो फीफा विश्व कप कितने साल में आयोजित होता है? तो ये हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। शुरुआत की अगर बात करें तो 1930 में पहली टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तब से हर 4 साल में ये आयोजित होने लगा है। पहला टूर्नामेंट 1930 में उरुग्वे में हुआ था, ठीक है। और मौजूदा चैंपियन की अगर बात करें तो अर्जेंटीना है। मतलब जैसे कि 2022 में कौन जीता है? अर्जेंटीना लास्ट बार। अगला विश्व कप 2026 में होगा, 2022 हो चुका है। 2030 विश्व कप, 2030 में फीफा विश्व कप को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कब? 2030 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 1930 में शुरू हुआ था ये फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो। फीफा वर्ल्ड कप जैसे कि फुटबॉल से संबंधित है। अगर मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है इसका? तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है। फीफा के फुटबॉल का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। स्विट्जरलैंड के ही कहाँ पर? ज्यूरिख की बात हो गई। जिनेवा में अगर बात करें तो WHO का हेडक्वार्टर है, जिनेवा का WHO। गियानी इन्फेंटिनो यहाँ के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, फीफा के अध्यक्ष। फीफा का पूरा नाम जैसा कि क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ये है। 21 मई 1904 को पेरिस में स्थापना की गई थी। कहाँ पर? फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी? 21 मई 1904 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। प्रमुख आयोजन की अगर बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप, महिला फीफा वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप, ये सब आयोजन होते हैं 3 तरह के।
सम्मान की बात करें तो फीफा बलोन d'Or का पुरस्कार है। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक है ये फीफा। फीफा हर साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी को फीफा बलोन d'Or पुरस्कार से सम्मानित करता है। फीफा की बात हो रही है। और फीफा महिला विश्व कप की बात करें तो ये भी हर साल में आयोजित किया जाता है, जैसा कि पिछली बार 2023 में हुआ था। अब कब होगा? 2027 में आयोजित होगा ये फीफा विश्व कप की बात करें। फीफा महिला कप, फीफा विश्व कप की बात करें तो क्रिकेट अगर बात करें तो क्रिकेट कितने देश खेलते हैं? तो क्रिकेट जो है 12 देश पूर्ण सदस्य हैं, 96 देश सहयोगी सदस्य हैं। पूर्ण सदस्य देश टेस्ट मैच खेलते हैं। भारत है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, ये सारे पूर्ण सदस्य देश हैं जो कि क्या खेलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC खेलते हैं फुटबॉल की। और विश्व कप को जैसे फिर फीफा जो है वो हर साल 4 साल में आयोजित किया जाता है। अगर अपने भारत की बात करें तो भारत ने कब फीफा में भाग लिया था? तो हालांकि 1950 के विश्व कप के लिए अपने क्वालिफिकेशन समूह के अन्य सभी देशों से के हटने के बाद वे डिफ़ॉल्ट रूप से क्वालिफाई कर गए थे। हालांकि भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत पहले ही नाम वापस ले लिया था। ये 1950 में शामिल हुआ था भारत फीफा में। कब हुआ था? 1950 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फेड कप किस खेल से संबंधित है? फेड कप की बात हो रही है तो फेड कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। जैसे डेविस कप है वो भी इसी तरह फेड कप दोनों ही टेनिस से संबंधित हैं। अब फेड कप जो है महिला टेनिस से जुड़ा हुआ है। डेविस कप पुरुष टेनिस से जुड़ा था। इसी तरह फेड जो कप है ये किससे जुड़ा हुआ है? महिला टेनिस से संबंधित है। जैसे कि इसमें थॉमस और उबेर कप होता है। थॉमस पुरुष के लिए, उबेर होता है महिलाओं के लिए बैडमिंटन का। इसी तरह फेड है, फेड कप महिला टेनिस के लिए होता है। और इसी तरह जो डेविस कप है वो होता है पुरुषों के लिए टेनिस खेल है ये। इससे पहले जो फेड कप के नाम से जाना जाता था ये, लेकिन साल 2020 में इसका नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया गया। क्या? बिली जीन किंग कप कर दिया गया साल 2020 में बदल के नाम। यह दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता है। महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता है, दुनिया की सबसे बड़ी की बात हो रही है। 1963 में फेड कप जो है टेनिस से संबंधित है। फेड कप की अगर बात करें तो साल 1963 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF की 50वीं वर्षगांठ पर फेड कप की शुरुआत हुई थी। 2019 में फ्रांस फेड कप का विजेता रहा था। फ्रांस फेड कप का विजेता 2019 में रहा था। 2020 में दिग्गज बिली जीन किंग के सम्मान में इसका नाम बदल करके बिली जीन किंग कप कर दिया गया। पहले क्या था? दिग्गज बिली जीन किंग के सम्मान में इसका नाम बदल करके बिली जीन किंग कप कर दिया गया। कब? 2020 की बात हो रही है। फेड कप के अलावा टेनिस से जुड़े अगर और भी ट्रॉफी की बात करें तो डेविस कप जो कि पुरुष के लिए, वाइट मैन कप होता है महिलाओं के लिए, फ्रेंच ओपन होता है ये भी कप है, किसका? फेड कप है। इसी तरह US ओपन कप है, ये भी किससे? टेनिस से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन कप है, ये भी किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से। डेविड ओपन कप है, पुरुष के लिए होता है, ये भी टेनिस से जुड़े हुए सारे खेल हैं टेनिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो विंबलडन जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है। विंबलडन टेनिस से टूर्नामेंट है एक। यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे अच्छा मतलब प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है। इसे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में गिना जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन है, विंबलडन है, फ्रेंच है और कौन सा है? चौथा है US ओपन। ये 4 तरह के क्या होते हैं? टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब विंबलडन की अगर बात करें तो कहाँ आयोजित होता है? लंदन के ऑल इंग्लैंड और लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब में आयोजित होता है। कहाँ पर? लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन में विंबलडन आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? तो जून के अंत में, मतलब जून के लास्ट में और जुलाई की शुरुआत में शुरू किया जाता है, इसको आयोजित किया जाता है। खेला जाने वाला मैदान की अगर बात करें तो बाहरी घास के मैदान पर। अगर एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो घास के मैदान पर खेला जाता है विंबलडन। खिलाड़ियों का ड्रेस कोड होता है, सफ़ेद कपड़े पहनना होता है। टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ी जो होते हैं, विंबलडन खेल किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। विंबलडन US
ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, ये चारों के चारों किससे टेनिस से संबंधित खेल हैं। साल भर में ये चारों एक एक करके लाइन से होते हैं। अब विंबलडन जैसा कि टेनिस से संबंधित है, टेनिस से डेविस कप भी संबंधित है, जो कि कौन करते हैं, पुरुष के लिए होता है डेविस कप की बात करें तो। फुटबॉल जो कि फीफा आयोजन करता है, फीफा वर्ल्ड कप होता है, जैसा कि कौन करता है, फीफा आयोजन करता है फुटबॉल का। फीफा किससे संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। लास्ट बार 2022 में हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता था। कतर में आयोजित हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता था। 2022 की बात करें। 2026 में अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा तीनों देशों में ये आयोजित होगा। 2026 की बात करें तो पहली बार कहाँ पर हुआ था, फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था उरुग्वे में हुआ था, 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था, तो इस बार अगर 2030 आएगा तो पूरा टोटल कितने साल हो जाएंगे, पूरे 100 साल, शताब्दी पूरी हो जाएगी। अब अगर टेनिस है, जैसा कि हमारा टेनिस डेविस कप से संबंधित है। क्रिकेट जो कि BCCI घरेलू टूर्नामेंट करता है, क्रिकेट जो कि क्रिकेट BCCI करता है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड करता है, BCCI ये घरेलू टूर्नामेंट है। ICC की बात करें तो ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो कि दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ये होता है इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, क्रिकेट होता है। हॉकी जो कि हॉकी का बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जो सबसे बड़ा दुनिया का बन चुका है, वो है कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की बात करें। और टेनिस जैसा कि विंबलडन से संबंधित है। एशेज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, एशेज ट्रॉफी की बात करें तो क्रिकेट से संबंधित है। एशेज ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, जैसे कि अभी यही रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है, एशेज ट्रॉफी भी किसी क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल फीफा करता है, हॉकी का आयोजन भी होता है FIH, जैसा कि टेनिस जो कि डेविस कप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ICC क्रिकेट विश्व कप किस खेल से संबंधित है। ICC क्रिकेट विश्व कप जो है क्रिकेट से संबंधित है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जैसा कि अभी 2025 की चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीत ली है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट है, ये IPL है, IPL भी होता है, और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है। फुटबॉल फीफा, टेनिस डेविस कप। बोर्ड्स गावस्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो बोर्ड्स गावस्कर जो ट्रॉफी है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, बोर्ड्स गावस्कर ट्रॉफी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेनली कप किस खेल से संबंधित है। स्टेनली कप जो है ये आइस हॉकी से संबंधित है। किससे, आइस हॉकी, एक होता है हॉकी और ये है आइस हॉकी। तो आइस हॉकी का किससे संबंधित है, स्टेनली कप से संबंधित है आइस हॉकी। गोल्फ है, गोल्फ की अगर बात करें तो राइडर कप से संबंधित है। किससे, गोल्फ जो है राइडर कप से संबंधित है। स्टेनली कप से आइस हॉकी संबंधित है। बैडमिंटन की बात करें तो कौन सा, ये उबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन के लिए होते हैं। थॉमस कप पुरुष के लिए होता है और उबेर कप महिलाओं के लिए आयोजित होता है। फुटबॉल फीफा करता है। आइस हॉकी जैसा कि स्टेनली कप किस खेल से संबंधित है, आइस हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रुग्बी विश्व कप किस खेल से संबंधित है। रुग्बी जो है वो संबंधित है किससे, रग्बी से। रग्बी जो है रग्बी से ही संबंधित है, रग्बी विश्व कप होता है और ये रग्बी खेल से ही संबंधित है। टेनिस डेविस कप से संबंधित है। फुटबॉल फीफा से, हॉकी जैसे कि FIH करता है। सरदार पटेल स्टेडियम जो है, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कहाँ पर स्थित है, तो सरदार पटेल स्टेडियम की बात करें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन चुका है, इसका नाम अब रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये है गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद नगर है, मतलब ज़िला है बहुत बड़ा। यहीं पर सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है क्रिकेट स्टेडियम, ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। किसके, साबरमती नदी के किनारे। और इससे पहले भोगवा नदी कहा जाता था इसको, साबरमती को। यहीं पर साबरमती आश्रम था, जो कि किसने किया था, खेड़ा आंदोलन 1918 में गांधी जी ने किया था, गुजरात में ही। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, एंड गृह मंत्री भी रह चुके हैं पहले। प्रथम की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा था। ये गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की गांधीनगर राजधानी है गुजरात की। यहीं पर
अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो कौन है? भूपेंद्र पटेल जी, बीजेपी पार्टी से। आचार्य देवव्रत सीएम है, आचार्य देवव्रत गवर्नर है। यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। वसंता नेशनल पार्क है गुजरात में, ही वसंता नेशनल पार्क पाया जाता है। गुजरात में डांडिया रास है, रासलीला है। और क्या है यहाँ पर? डांडिया, गरबा, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 33 जिले, गुजरात में 33 जिले हैं। गुजरात अपना बॉर्डर जो है राजस्थान से और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से अपने तीनों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। लोथल और धौलावीरा ये जो पुरातत्व स्थल है, जो कि जैसे कि हड़प्पा स्थल है, ये कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित हैं। गुजरात की बात की जाए, गुजरात में ही पीएम जी, प्रधानमंत्री जी ने वन तारा का उद्घाटन किया है गुजरात के जामनगर में। कहाँ पर? रानी की वाव गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र नागपुर की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है नागपुर, और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अहमदाबाद जैसा कि किसका शहर है? गुजरात राज्य का शहर है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, यहीं पर ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया इस बार 2025 में ही नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव। जवाहरलाल नेहरू जो कि स्टेडियम है नई दिल्ली में, यहीं पर ग्रामीण भारत महोत्सव आयोजित किया गया है। यहीं पर विश्व पुस्तक मेला का आयोजन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है, जो कि हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की। भारत के राष्ट्रपति जी ने ही आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आदिवासियों को बढ़ावा देने के लिए कि वो हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ सके, जैसे कि हमारी पहली राष्ट्रपति बन चुकी हैं जो कि आदिवासी जनजाति से आती हैं, वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी अभी वर्तमान में। यहीं पर अगर बात करें तो विश्व पैरा एथलेटिक्स की 2025 का आयोजन यहीं पर होगा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगातार 7वीं बार एशिया का अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ एशिया का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की बात हो रही है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के सीएम है सिद्धारामैया, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। मुंबई किसकी राजधानी है? मुंबई राजधानी है नागपुर, और मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई के सीएम है MK स्टैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सीएम हैं भजनलाल शर्मा जी, बीजेपी पार्टी से। राजस्थान के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन है? सवाई मानसिंह। ज़्यादातर राजस्थान में ही सारे राजा आपको मिलेंगे। तो अगर सवाई मानसिंह है तो ये कहाँ के हैं? ये स्टेडियम है, और ये कहाँ पर होंगे? जयपुर में। जयपुर को अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान को राजाओं का स्थान कहा जाता है। यहीं पर कौन? चित्तौड़गढ़ है, कौन है? मेवाड़, चित्तौड़गढ़, ये सब जैसलमेर, जैसे कि ये सब किले जो भी हैं कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सांभर झील है जो खारे पानी की झील है। लूली नदी सांभर में कहाँ पर निकलती? कहाँ से? राजस्थान से, और जाके कच्छ में ख़त्म, मतलब कच्छ में गायब हो जाती है वो। लूली नदी की बात करें, सांभर झील है। सांभर महोत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है। सांभर महोत्सव। सरिस्का नेशनल पार्क है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है। यहीं पर कहाँ पर? राजस्थान की बात करें, गोगा और लोक नृत्य है यहाँ के। घूमर ये लोक नृत्य है यहाँ के। कहाँ के? पंडवानी, ये सब कहाँ के हैं? ये सब हैं राजस्थान के लोक नृत्य हैं। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में टोटल 41 जिले अब हो चुके हैं। पहले 50 थे, अब 41 हो गए हैं, क्योंकि यहाँ के सीएम हैं उन्होंने 9 कम कर दिए हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान में अभी धर्मांतरण विधेयक पेश किया है, जिसमें कि धर्मांतरण करते हैं, जो लोग धर्म चेंज करते हैं, वो डायरेक्ट धर्म ना चेंज करें तुरंत, क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, पता किया जाए कि कोई ज़बरदस्ती तो अपना धर्म चेंज नहीं कर रहा है, उस पर कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल अपनी तरफ से खुद से करता है तो कर सकता है। उदयपुर, अजमेर और जोधपुर, ये सब के सब कहाँ पर हैं? ये सभी के सभी राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिरोज शाह कोटला मैदान जो है अब अरुण जेटली स्टेडियम बन चुका है। ये कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला मैदान। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है और अरुण जेटली स्टेडियम, ये दोनों कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित हैं।
नई दिल्ली की अभी चौथे नंबर की महिला सीएम बन चुकी हैं, कौन? रेखा गुप्ता। धर्मशाला कहाँ की राजधानी है? ये धर्मशाला राजधानी है किसकी? ये है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। हिमाचल प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशन को 3 अमृत भारत रेलवे स्टेशन में चेंज कर दिया गया है, कन्वर्ट किया गया है। कानपुर कहाँ का शहर है? कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, कानपुर जिला है मतलब। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? बेबॉर्न स्टेडियम जो है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है बेबॉर्न स्टेडियम। महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। कहाँ के? महाराष्ट्र के सीएम हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। जिले हैं 36। महाराष्ट्र में ही लोनार झील है जिसे पिंक लेक के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ही विहार नेशनल पार्क है, यहीं पर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र जो अपना राज्य का बॉर्डर है वो किस किस से शेयर करता है? गुजरात से शेयर करता है, कर्नाटक से, गोवा से शेयर करता है, कई राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुंबई के लाइफ टाइम BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है 2025 में? सचिन तेंदुलकर जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, जिन्हें क्रिकेटर ऑफ गॉड भी कहा जाता है, उन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका है 2014 में। किसको? अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिल चुका है एंड पद्म विभूषण भी मिल चुका है और पद्म श्री भी प्राप्त हो चुका है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में यहाँ पर अभी फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा मुंबई शहर में। अगर यहाँ पर बात करें महाराष्ट्र की तो AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। मुंबई में RBI का हेडक्वार्टर है। किसका? RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई की बात करें तो मुंबई है। अब मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, मतलब आर्थिक राजधानी है। 7 पहाड़ों का शहर भी किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ब्लैक मुंबई को 7 पहाड़ों का, और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, M चिन्नास्वामी जो है ये स्टेडियम कहाँ स्थित है? M चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है बेंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक के बेंगलोर में M चिन्नास्वामी स्टेडियम स्थित है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में पट्टुकल नृत्य उत्सव मनाया जाता है। यक्षगान नृत्य उत्सव होता है। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक के जैसे कि CM हैं सिद्धरामैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। यहीं पर बेंगलुरु में कर्नाटक की राजधानी में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ है 2025 में। 6वां बाजरा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया है 2025 में। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। कहाँ पर? बेंगलोर में। बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। कहाँ पर? बेंगलोर की बात करें तो ये बेंगलोर की जानकारी है। कोच्चि की बात करें तो कोच्चि जो है ये क्या है? कोच्चि अरब सागर की रानी कही जाती है जो कि केरल में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना के CM है रेवंत रेड्डी। 2 जून 2014 को हैदराबाद की तेलंगाना की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किरण स्टेडियम कहाँ स्थित है? किरण स्टेडियम जो है जमशेदपुर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? किरण स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम कहाँ स्थित है? जम्मू में स्थित है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम की बात करें तो ये जम्मू, कहाँ पर? जम्मू में स्थित है मौलाना स्टेडियम। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहीं पर पश्मीना साल पाया जाता है। कहाँ पर? पश्मीना साल जम्मू कश्मीर में। और पश्मीना महोत्सव नेपाल में आयोजित होता है। जम्मू कश्मीर जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश है एंड ये अपना बॉर्डर जो है किससे शेयर करते हैं? पाकिस्तान से शेयर करते हैं। यहाँ की बात करें, लद्दाख की राजधानी है लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू, ये राजधानी है जम्मू की बात की जाए। जम्मू कश्मीर में ही अभी इस बार 2025 में वहाँ के मनोज सिन्हा उप राज्यपाल को वहाँ के राजा हरि सिंह का सम्मान पुरस्कार दिया गया है। अमर अब्दुल्ला वहाँ के CM हैं। चंडीगढ़ किसकी? पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये स्थित है चेन्नई में। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। M. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। M.K. स्टैलिन यहाँ के CM हैं। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ का कहा जाता है। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। चेन्नई की बात की जाए तमिलनाडु में, चेन्नई में ही, तमिलनाडु के पुडुचेरी में ही
अंगदान, जो व्यक्ति अंगदान करेगा उन्हें वहाँ के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, उनके वहाँ से सम्मानित किया जाएगा। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। कोलकाता शहर जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा शहर है। कोलकाता में ही हावड़ा ब्रिज है। कोलकाता की अगर बात करें तो यहीं पर बोई पुस्तक मेला आयोजित हुआ है, जो कि सबसे पुराना पुस्तक मेला है। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल की सीएम है। यहीं पर कोलकाता की अगर बातें हो रही हैं तो कोलकाता में यहीं पर अगर बात करें तो पहले दिल्ली 1911 तक जो कोलकाता था हमारे भारत की राजधानी थी, लेकिन उसके बाद 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई थी। किसको? कोलकाता के बाद दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। कोलकाता की बात हो रही है यहाँ पर। और बाउल नृत्य कहाँ पर होता है? कोलकाता में ही बाउल नृत्य आयोजित होता है। बाउल नृत्य होता है कोलकाता की बात करें तो यहीं पर। अब दिल्ली की बात करें, दिल्ली भारत की राजधानी है। मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, जो कि आर्थिक राजधानी है। चेन्नई भारत। सॉल्ट लेक स्टेडियम विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडांगन कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, यहीं पर स्थित है सॉल्ट लेक स्टेडियम विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडांगन स्थित है। कोलकाता की बात करें तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहीं पर लिंगराज मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में ही बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आयोजित होता है। कहाँ पर? उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में। उड़ीसा को पहले उत्कल के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा की बात करें तो, और कलिंग के नाम से भी जाना जाता था। भुवनेश्वर की बात करें, उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर। यहीं पर कोणार्क मंदिर है, जिसे सूर्य के भगवान को समर्पित है। ब्लैक पैगोडा भी सूर्य किसको कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। कोणार्क मंदिर की बात करें तो अब गुवाहाटी की बात करें तो असम की राजधानी है गुवाहाटी, और असम की राजधानी दिसपुर भी है। असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं है, असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। सेकंड राजधानी है डिब्रूगढ़। असम के सीएम है हेमंत लाल बिश्व शर्मा, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। यहीं पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं असम की बात की जाए तो। असम में ही रायसीना नेशनल पार्क है। कहाँ पर? नामेरी नेशनल पार्क है। देंग पटकाई नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? ये है असम राज्य की अगर बात की जाए। असम पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा राज्य है। असम की बात की जाए, असम से ही अलग होकर के सारे पूर्वोत्तर राज्य स्थापित किए गए हैं, गठन किए गए हैं। असम की बात करें तो अब असम का शहर है गुवाहाटी। असम में ही गुवाहाटी IIT संस्थान के साथ में भारतीय सेना ने बांस बंकर बनाने के लिए इसके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किया, मतलब इसके साथ साझेदारी की है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।